अस्सलामुअलैकुम। ऐसा पालक गोश्त अगर आप बनाएंगे ना तो खाने वाले अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे और बच्चे भी बड़े खुशी खुशी पालक खा भी लेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। पूरी रेसिपी के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुकर में एक बड़ा चम्मच तेल ले लें। तेल जैसे ही गर्म हो जाए तेज़ पत्ता डाल लें। उसके बाद मैं यहाँ पे 2 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े और हाफ टी स्पून शाज़ीरा डाल रही हूँ। अच्छे से थोड़ा सौते कर लें एंड 2 बड़ी प्याज को रफली चॉप करके डाल लें और अच्छे से सौते करके प्याज जब तक सॉफ्ट ना हो जाए। उसमें मैं 500 ग्राम्स मटन डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है और 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लें। अब 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लें और अच्छे से मिक्स कर लें। 1/4 टीस्पून हल्दी डाल लें और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। हीट को मीडियम रख लें। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल लें, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डाल लें, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर एंड हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। नमक अपने हिसाब से डाल लें एंड हाफ टी स्पून कसूरी मेथी। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मीडियम हीट पे 5 मिनट के लिए गोश्त को भून लें। देखिए 5 मिनट बाद अच्छे से तेल ऊपर आने लगा है। अब इसमें हम हाफ कप दही ऐड कर लेंगे। दही को मैंने पहले से अच्छे से विस्क करके रख लिया था। अब इसको अच्छे से मिक्स करके 1 और 2 मिनट पका लेंगे। अब मैं 1 कप के करीब पानी ऐड कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर लें। अब आपका गोश्त जितना टाइम लेगा गलने के लिए उस हिसाब से प्रेशर कुक कर लें। अब यहाँ एक कढ़ाई में मैं 1 बड़ा चम्मच तेल लिया है। तेल जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाए, एक मीडियम साइज़ की प्याज को रफली चॉप करके डाल लें और जब तक प्याज नरम ना हो जाए उसको अच्छे से सौटे कर लें। अब 3 हरी मिर्च को कट करके डाला है मैंने और अच्छे से मिक्स कर लें। 1 अदरक का टुकड़ा एंड 3-4 लहसुन के कलियों को क्रश करके डाल लें और अच्छे से मिक्स कर लें ताकि लहसुन की अदरक की कच्ची स्मेल ना रहे। एंड यहाँ पे 1 पालक के बंच को अच्छे से धो के रफली चॉप करके ऐड कर लें और मीडियम हीट पे 5 मिनट के लिए पालक को पका लें। 5 मिनट बाद अब इसको लो फ्लेम करके लिड क्लोज करके और 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से कुक कर लें जब तक आपकी पालक सॉफ्ट ना हो जाए। देखिए 5 मिनट बाद अब हमारी पालक अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। इसमें नमक ऐड कर लें। नमक देख के ऐड करें बिकॉज गोश्त गलने के टाइम पे भी हमने नमक ऐड किया था। अब ये रेडी है। अब हम गोश्त चेक कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 5 विजिल दिए थे। अब 5 विजिल के बाद ये हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है। इसको मैं अब पालक में ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिक्स करके लो हीट पे इसको लिड क्लोज करके 5 मिनट के लिए पका लें। अभी देखिए 5 मिनट बाद इसमें हम 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे, धनिया पत्ता एंड एक बटर का क्यूब। 1 और 2 मिनट इसको ऐसे ही पका लें। दैट्स इट। अब ये हमारा पालक गोश्त रेडी है। जल्दी से आप लोग भी ट्राई करें और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी। तो चलिए सर्व करते हैं। पालक और गोश्त के इस कॉम्बिनेशन वाली रेसिपी को बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे आप लोग रोटी के साथ खा सकते हैं या सिंपल वाइट राइस के साथ भी ये बहुत ही मज़ेदार लगेगी। देखिए गोश्त कितनी अच्छी तरह से गल चुका है हमारा। तो जल्दी से आप लोग भी ट्राई करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बराबर के बेल आइकॉन को क्लिक करें सो दैट मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। तो मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।